नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य अतिथि निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गार्ड फायर ऑफ मिसर बैन उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी बलिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान के उपरांत प्रेस वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि पधारे निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गार्ड फायर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सदस्यता अभियान में प्रदेश में उमड़ रहा जनसाला मछुआ समुदाय के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा। हमें अपनी आबादी के अनुरूप 18% आरक्षण चाहिए, जिसे हम लेकर रहेंगे। निषाद पार्टी द्वारा निर्देशित सदस्यता एवं हस्ताक्षर अभियान जंगल की आग की तरह फैल रहा है। सदस्यता अभियान की सफलता को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दिन नहीं दूर जब निषाद पार्टी आगामी 2022 के चुनाव वाले में इतिहास रचेगी। बांसडी में कार्यक्रम है मैरिटार ताल के पास। निषाद पार्टी का एक ही मानना है कि जो सत्ता या बजट या राजनीति का हिस्सेदार और सबल है और जो उसका शिकार है निर्बल है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला कि 1 रुपये 100 रुपये भेजता हूँ तो 1 रुपये जनता तक पहुँचता, 99 बीच में भूल जाते हैं। तो 99% जो रुकता है वो 10% लोगों के पास है और 99% लोग 1 रुपये में जीवन उन्हें जागरूक कर रहा हूँ। तो बताने के लिए मैं आया हूँ कि इस देश के लोकतंत्र में जब स्थापना हुई तो देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ हैं जो देश को आज़ाद कराता है। बलिया बागी के रूप में जाना जाता है और यहाँ से अंग्रेजों को मारकर भगाया जाता है। अंग्रेजों ने जाकर कानून बनाया था 12 अक्टूबर 1871 को कि ये जातियाँ जनजात अपराधी हैं, इन्हें कानून से उजाड़ा था। अगर कानून से उजाड़ा था तो उन कानून से बचाने के लिए उनको एक कानून बना था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाकर डिनोटिफाइड ट्राइब्स। ये 1949-50 अंथा सेवन एंगर कमेटी था, वो अब तक लागू नहीं हुआ। सारी कमेटी लागू हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और सामाजिक न्याय समिति की स्थापना की थी। ये अनुसूचित जाति की सूची में जो 66 समूह है वो समूह जाति नहीं है, वो समूह है। जैसे शिल्पकार समूह है, मझवार समूह है, चमार समूह है, धोबी समूह है, लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन। तो ये समूह है, उनके अंदर उपजातियाँ हैं और इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया गया। लेकिन इनको नहीं मिला। एक उसमें से सामाजिक न्याय समिति कहती है 66 समूह का एक हाथी खाती है और 27% का केवल साइकिल खाती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो इन समूह पर जो रिपोर्ट लागू है उसे लागू कर दे। इनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मझवार के नाम से स्टे हुआ है, उस पर और इनका वकील भाग रहा। तो इन्हें जागरूक कर रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग सदस्य बनाओ, 1 करोड़ लोगों को साक्षर लगाओ और उसे ट्रक में भरकर एक ही बार मोदी और योगी के पास की वादा निभाओ, वो चला जाएगा। 72 घंटे के अंदर अगर सवर्ण का आरक्षण हो सकता तो बधाई है, लेकिन 72 घंटे भी 4.5 साल बीत गया और इससे पहले की सरकारें भी बेईमान रही हैं। कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, इनके आरक्षण के मुद्दे पर इनका आरक्षण हड़पने का काम किया। जब सपा आती है तो ये पिछड़े में से निकाल देती है, बसपा पे स्टे ले लेती है। 30 साल से ये काम चल रहा है कि थाने में 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी होंगे, 5 साइकिल होंगे और 5 वर्तमान में सरकार के उनका कोई चपरासी नहीं, कोई होमगार्ड नहीं, कोई सिपाही नहीं। ऐसे ही 17 लाख नौकरी है राजपत्रित कर्मचारी का, उसमें भी इनका 3 लाख हिस्सा बनता 18% आबादी के हिसाब से। वो कुछ नहीं है, कहीं नहीं। कोई क्षेत्र है जो इनकी भागीदारी नहीं है। उस भागीदारी के लिए मैं इन्हें जगाने आया हूँ कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। कि वोटर के पास जाना है, उन्हें पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है कि भाई संविधान समस्याओं का समाधान है। वो लखनऊ और दिल्ली में सचिवालय में है और सचिवालय पर जिस समाज का कब्जा होता है वो समाज सबल है और जो नहीं होता वो उसका निर्बल है, वो शिकार है। तो सचिवालय नहीं, शौचालय नहीं चाहिए, सचिवालय चाहिए। इनके रोजगार, शिक्षा चाहिए, फ्री में शिक्षा चाहिए, फ्री में इनका इलाज चाहिए, फ्री में इनको सम्मान चाहिए। ये सारा कुछ इस देश को आजाद। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हर जिले में जाकर जो विधानसभा है, 160 विधानसभा मछुआ बहुल है और कम से कम उसको जीतने का लक्ष्य रखा है। जिला पंचायत का चुनाव चल रहा। जिला पंचायत हर जगह निषाद पार्टी सेपरेट लड़ेगी। अपने समर्थकों के चर्चे में निषाद पार्टी है। पर्चे पर वोट आने के लिए हमें जो 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000 वोट हमारे हैं। तो 160 सीटें वो मछुआ बाहुल हैं, उन्हें जगा रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि अगर देश को तुमने आज़ाद कराया, भगत सिंह तुम बने थे, देश से रुपया लूट कर लेके जा रहे थे, तुमने मारा था अंग्रेजों को। अब बलिया के लोगों ने सबसे पहले आगे आए थे। तो भाई अंग्रेजों को इसलिए भगाया था कि देश का रुपया लेके जा रहे थे।
तब जब अंग्रेज आए थे तो $1 1 रुपए का था। ये $1 का बिस्कुट खरीदने के लिए $20 देते थे। 350 बरस में जब भाग के गए तो $1 का बिस्कुट $1 में पाने लगे। लेकिन आज अंग्रेज आते हैं तो $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके लिए पार्टियां जो भी वोट लिया पहले वोट लेती हैं, महंगाई बढ़ाकर नोट लेती हैं, नोट लेकर विदेश भेज देती हैं। तो ऐसी पार्टियों को हटाओ और अपने निर्बलों की पार्टी लाओ, गरीबों की पार्टी लाओ। तो एक विकल्प के रूप में निषाद पार्टी अपने दौरे के रूप से यहाँ बांसडी में कार्यक्रम है। यहाँ मेडिकल ताल है, बहुत बड़ा ताल है और बहुत निषाद है। बेचारे उपेक्षित है, न उनका शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। वोट देते रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उन्हें सचेत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम मित्र हैं, उन्हें जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज वो भाग रहे हैं। इनका जो अनुसूचित जाति का मझवार के नाम से प्रमाण पत्र है वो उस पर स्टे मिला हुआ है, वकील इनका भाग रहा है। इन्हें जगा रहा हूँ कि कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो कि क्या किया है। वही इसी क्रम में हम लोग बलिया आए हुए हैं और बलिया में अभी एक रोड शो होगा। ये सड़क पर आएंगे और सड़क पर आकर अपने विरोध, अपना अधिकार जताने के लिए रैली निकालेंगे, रैली निकाल कर वहाँ जाएंगे। इसी क्रम में हम इनसे बताने के लिए कि मोदी जी, योगी जी भगवान हैं। योगी माया मुलायम भगवान थे, लेकिन असली भगवान वोटर है और उसके वोटर के ऊपर पौआ का लेबी लगा हुआ है, उसको किस तरीके से शिक्षा का लेबी लगा हुआ है। तो इनको जगह वोटर के पास एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना होगा, उसे पढ़ाना होगा, उसे होश में लाना होगा। क्योंकि उसे दारू से बेहोश किया गया, धर्म से बेहोश किया गया, गरीबी, बेकारी, लाचारी से बेहोश है, उसे होश में लाना होगा और उसके वोट की कीमत बताना होगा कि तुम्हें शौचालय नहीं सचिवालय पर चाहिए, तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए, तुम्हारी हिस्सेदारी चाहिए। हर बिरादरी को अपने संख्या के हिसाब से अगर हिस्सेदारी मिल जाए तो देश अपने आप जो है समृद्धशाली हो जाएगा और इस देश का रुपये इस देश में रहना चाहिए। राष्ट्रीयता तभी कहा जाएगा कि जब विदेश से रुपये इस देश में आ जाओ, हमारा रुपया मजबूत हो जाए, डॉलर कमजोर हो जाए, इसे राष्ट्रीयता कहते हैं। इसी उद्देश्य को जगाने के लिए मैं आया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने कहा जिला पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में आप लड़ाएंगे, विधानसभा में लड़ाएंगे, आप भाजपा से गठबंधन होते क्या गठबंधन पर लड़ेगी या सीधा आपकी पार्टी लड़ेगी? अभी तो जिला पंचायत सेपरेट लड़ेंगे। 150 सीटें मछुआ बाउल हैं, इनके 18% आबादी के हिसाब से 72 सीटें इनकी होती हैं। हम लोग इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि भाई हम किसी के साथ हों। तो मित्रों 2019 में चुनाव है, 2017 में मेरा एक विधायक है, हम मेरे साथ निषाद समाज है। 2017 में 6.5 लाख वोट मिला था। 2018 में गोरखपुर फूलपुर हमने जीता था, 2 मुख्यमंत्री हराया था और एक साथ फिर मैं सपा बसपा एक हो गई। फिर मैं एक मोदी जी के साथ रहा तो समाज मेरे साथ था, एक विजय हुआ, अच्छे खासे फुल बहुमत की सरकार भाजपा बनी। तो अभी भाजपा को सम्मानजनक सीटें देगी हमारे साथ, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि 160 सीटें हम प्रभावित करते हैं। नदियों की करा निषाद है। अब इन्होंने अपना टोपी झंडा ले लिया है और ये अपने पार्टी के साथ है, इसलिए गठबंधन के साथ 2022 का चुनाव है। अभी हम लोग जिला पंचायत शपथ लगाएंगे। जिस प्रकार से इस समाज में और इस राज्य में पहले जनता से और लोगों से ये वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो आम जनमानस को लाभ पहुंचाएंगे, जैसे फ्री शिक्षा हुआ, शिक्षा को और उच्चतम स्तर तक पहुंचाना, स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस पर पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है। क्या कारण रहता है कि पहले ये लोग वादा करते हैं और बाद में वादा नहीं निभा पाते हैं? देखो, ये राजनीतिक दल एक अस्पताल है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, कानून से उसका इलाज होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस भारत में जब अंग्रेज आए, मुगल आए लूट के लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से धन ले जा रहे थे, तो इस देश में क्राइम हुआ और देश को स्वतंत्रता के लिए लोगों को मारकाट करना पड़ा। अंग्रेज बुद्धिमान थे, कलेक्टर लगाए थे, कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, उनसे राजस्व वसूलो और अपने देश में लेके जाओ। फिर बाद में जब लोगों को समझ में आया, कलेक्टर को हटाया, अंग्रेजों को हटा दिया, लेकिन कलेक्टर नहीं हटा पाया। फिर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था बनाई कि चलो पावर ऑफ ट्रांसफर करो, यहाँ एक राजनीति पैदा करो। और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की, 70 साल तक कांग्रेस रही और इस देश में जनता से वोट लिया और बाद में धोखे से उनसे महंगाई पर नोट ले लिया और नोट इस देश से विदेश भेज दिया। डॉलर की कीमत इसीलिए 76 गुना बढ़ गई कि अगर हमारे देश का रुपया, जो देश आज़ाद हुए, वो अगर उनका रुपया अमेरिका के पास नहीं जाता तो कैसे साला मजबूत हो जाता। तो वो आज के दिन में फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसे हमारी जनता जाग गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो गए थे इलाज के लिए और हमारा धन, हमारा ही खून निकाल के भेज दिया विदेश में।
पता चला उन्होंने एक एम्बुलेंस बनाया दूसरा, वह समाजवादी पार्टी का नाम से आया कि भाई चलो आओ हमारे साथ, हम सबको बराबर करते हैं। उन्होंने अपने गाड़ी में बैठाया एम्बुलेंस में, फिर उन्होंने भी कोई कांग्रेस के साथ भेज दिया, फिर किसी ने दिल निकाल लिया, किसी ने फेफड़ा निकाल लिया, फिर पता चला कि यही सारा काम हुआ, भाजपा भी वही काम कर रही है। तो आज के दिन में जो सिस्टम समाज के लोग कि ये पार्टियां, अगर समाज जब समझ जाएगा कि नहीं ये पार्टियां हमारा ही धन उठाकर विदेश भेज रही हैं, चाइना भेज रही है, फ्रांस भेज रही है, स्विट्जरलैंड भेज रही है, तो विकास कहाँ हो रहा, विनाश हो रहा। हम कहते हैं कि 100 करोड़ का जड़ी बूटी देता है चाइना और 1000 करोड़ रुपए का वहां से कॉस्मेटिक भेजता है, तो 9,000 करोड़ तो हमारा जा रहा है ना। हम कहते हैं 9,999 करोड़ तो मेरा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता जागे, जिधर जवानी चलती उधर जमाना जलता है। हम कहते हैं देश के नौजवान, उत्तर प्रदेश ने 70 साल से हमेशा प्रधानमंत्री दिया इस देश का, ऐसा प्रधानमंत्री दिया कि इस प्रदेश का ही विनाश हो गया। इतना मजदूर पैदा हो गए कि आज देखोगे कुराना में किस तरीके से लोगों को उन्हें बम्बई दिल्ली से इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए, मौके पर चाहिए। जी, क्या आप मानते हैं कांग्रेस की सरकार थी, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार में हो, विनाश हुआ है? निश्चित रूप से इनको आज के दिन में, जैसे कांग्रेस थी तो उसके पॉलिटिकल पार्टनर विदेशी कंपनियां थी, जैसे हाथी आ गए उनके पॉलिटिकल पार्टनर सतीश मिश्रा हो गए, गांव का चमार भाई, तो अभी ऐसे ही उसके लिए कौन सा कानून बना, बेचारा गाली सुनता कि तुम हाथी वाले हो, लेकिन उसका बेटा अभी भीख मांग रहा रोड पर। उनके चंगू मंगू तो हीरो हो गए। आज के दिन में जो IAS है उसके बेटे को IAS बनने के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन तो रिक्शे वाले को मिलना चाहिए ना। हम कहते हैं साइकिल आई, उनके सतीश, उनके पॉलिटिकल पार्टनर हो गए अमर सिंह ने, उनके जिनके चंगू मंगू थे हीरो हो गए। गाँव का भी यादव बेचारा टीना लेके दूध में किस तरीके से व्यापार कर रहा, क्या क्या उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। इतने खिलाफ जो है आज के दिन में दुग्ध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे कितना जेल काट रहे हैं। हम कहते हैं आज के दिन में उसके स्वास्थ्य इच्छा जो अपनी बिरादरी का नहीं हुआ, दूसरे की बिरादरी का हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, आज अंबानी उसके पॉलिटिकल पार्टनर बने हुए हैं। गोदाम पहले बन जा रहा है, कानून बाद में बन रहा। मैं तो अपील करूंगा योगी जी से, मोदी से, कि पहले किसानों की समस्याओं का तत्काल बैठ के उसका समाधान करें। किसान नहीं चाहता तो बिल वापस ले लें, बाद में उसे जबरदस्ती क्या दिक्कत है। और किसानों का एक आयोग बनाएं और उसमें पैंटधारी न रहें। हम कहते हैं किसानों को जो खेती जाता हो, जमीन पे काम करता हो, उस आयोग में उसकी भर्ती करें। हर प्रदेश के लोगों को उस आयोग का गठन हो और वो किसान जो चाहता है उसे विदेश भेजें। विदेश में कैसे खेती होती है, कैसे होता है, ये ब्यूरोक्रेट जो होता है, एक IAS बन गया, वो जो है किसान का भी मुद्दा हल करेगा, वो खदान का भी मुद्दा हल करेगा, बेरोजगार का खिचड़ी भी खिलाएगा, वो सारा काम करेगा। ये तो उस पर रोक लगना चाहिए। अनुभवी लोगों को, पॉलिटिक्स में जो PhD किया हो उसे राजनीति का सलाहकार बनाना चाहिए। जो है क्राइम पर PhD किया हो उसे क्राइम कैसे रुका उसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। लॉयर का हो तो वकील, उसका जो लॉ किया हो, कानून कैसे बनेगा, कानून की सुरक्षा कैसे होगी, उसके एक्सपर्ट को उसमें डालना चाहिए। पता चला कि IAS पास हो गया, हर जगह का स्टाफ हो गया, वो चाहे सड़क भी बनाएगा, नाली भी बनाएगा, शौचालय भी बनाएगा, सचिवालय भी चलाएगा। ये परिवर्तन, ये बस विसंगति दूर होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले